कॉमर्स। आई एम हरमाइनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज के 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। So without wasting any further time, let's get started. Meaning, management is the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling to achieve organizational goals efficiently and effectively. अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ रिक्रूट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंट्रोल करते हैं यानी चेक करते हैं कि हमारी जो भी टास्क हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला, गोल ओरिएंटेड, यानी मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करती है। परवेसिव, एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैनेजमेंट जो है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है और हर लेवल पे भी चाहिए होती है। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट जो है वो काम को भी मैनेज कर लेती है, लोगों को भी मैनेज कर लेती है और ऑपरेशंस को भी मैनेज कर लेती है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है वो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, चलती जाती है और ये डायनामिक भी होती है, यानी टाइम के साथ साथ ये होने वाले चेंजेस को भी अडेप्ट कर लेती है। ग्रुप एक्टिविटी यूनाइट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। अब मैनेजमेंट क्या करती है, जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके उन्हें यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करती है। इंटैंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता, बट उसे रिजल्ट्स के थ्रू फील किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सर्वाइवल, इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट का पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाए, उसके सर्वाइवल हो जाए। सेकेंड, प्रॉफिट, मतलब वो इतनी सफिशिएंट रिटर्न्स को अर्न कर ले, इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी को अर्न कर ले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है वो सस्टेन हो जाए और उसकी ग्रोथ भी हो जाए। थर्ड, ग्रोथ, एक्सपैंडिंग बिजनेस साइज, मार्केट शेयर एंड रेपुटेशन। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो अपने साइज को बड़ा कर ले, मार्केट शेयर को बड़ा कर ले और अपनी रेपुटेशन को भी बहुत अच्छा कर ले। सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को हमें फेयर वेजेस देनी चाहिए, जो वर्किंग कंडीशंस है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना चाहिए और उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट की जो है वो एनवायरमेंट की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए उसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड, कंज्यूमर वेलफेयर, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब मैनेजमेंट को कंज्यूमर का वेलफेयर करना चाहिए, कैसे करेंगे कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करके, यानी मॉरल बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कोई भी अनफेयर ट्रेड नहीं होना चाहिए। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, हमें एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। कैसे सेटिस्फाइड रखेंगे? उनकी जो करियर एस्पिरेशंस है वो अपने करियर में क्या क्या चाहते हैं उसे फुलफिल करके और उन्हें जॉब सिक्योरिटी देके। सेकेंड, स्किल डेवलपमेंट, हमें एम्प्लॉयज में स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। कैसे करेंगे? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस, हमें इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए उन्हें हमें एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला, अचीव गोल्स एफिशिएंटली। अब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाता है, बहुत स्मूथली गोल्स को अचीव कर लेता है। सेकेंड, ब्रिंग्स इनोवेशन। अब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नई नई इनोवेशन, नई नई क्रिएटिविटी, बहुत नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़ को लेकर आता है। थर्ड, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो कॉस्ट हैं वो कम हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो। फोर्थ, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब एक अच्छी मैनेजमेंट का ये फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है कि एक अच्छी मैनेजमेंट बहुत अच्छे डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। एंड फिफ्थ, इंश्योर स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि जो हमारा बिजनेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में स्टेबल रहे और अपने आप को चेंजेस से अडेप्ट करती रहे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के नेचर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेटिविटी चाहिए होती है, इसमें स्किल्स भी चाहिए होते हैं और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस हमारी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होती है और इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हमें बार बार करने पड़ते हैं।
मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन यूज करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, हम एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते होने चाहिए और हमारा जो मोटिव है वो सर्विस होना चाहिए। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग नहीं होती, ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग करता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में हमारे सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब वो लोग होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं और हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के सेट करते हैं, यानी वो डिसीजन लेते हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर टिका हुआ होता है। सेकेंड, मिडिल लेवल, अब मिडिल लेवल में हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, मतलब वो हेड्स आते हैं जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बिठाते हैं। थर्ड, लोअर लेवल, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, इसमें हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं और हमारे फोरमैन आते हैं, मतलब वो लोग आते हैं जो हमारी पॉलिसीज और हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, यानी हमारी जो वर्क फोर्स होती है वो हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिसे हम पोस्ट डीसीपी कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हैं, ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, और हम फोरकास्ट करते हैं यानी प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग, अब हमने गोल्स तो सेट कर लिए प्लानिंग में, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना और टास्क डिवाइड करना, लोगों को ये बताना कि एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि उनके कौन सी ड्यूटीज़ हैं, उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमारा सारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। थर्ड, स्टाफिंग, अब काम को, अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए हमें लोग चाहिए, हमें वर्कफोर्स चाहिए, और वर्कफोर्स को हम रिक्रूट स्टाफिंग में करते हैं, उन्हें हायर करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखते हैं। डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग में हम अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनसे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करके रखते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी काम को कैसे कैसे करना चाहिए। एंड कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि जो भी हमने गोल सेट करे थे उसके हिसाब से हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है वो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, हम वो चेंजेस कंट्रोलिंग में करते हैं। और लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन हमारा क्या करता है? पहला, इंश्योर्स हार्मनी बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में हार्मनी, पीस बना रहे। इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीव कॉमन गोल्स, अब सारे एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली अपने एफर्ट्स करते हैं तो कोऑर्डिनेशन उन सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को यूनाइट करके, उन्हें इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रिक्वायर्ड होता है। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी होना चाहिए और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी होना चाहिए। सो थैंक you for listening to this amazing lecture, and if you have any doubts or queries regarding this chapter or regarding any other chapter in business studies, you can comment in the comment section and we will try to resolve your doubts as soon as possible. And all the best for your preparation, all the best for your board exam. Bye bye.